Like, comment and subscribe. होटल मेरे सामने एक साइलेंट सेंटिनल की तरह खड़ा था। अक्टूबर 3, 2025 की गहरी रात के सामने मैं थका हुआ था। मेरी जर्नी बहुत लंबी थी। बस एक सस्ता कमरा चाहता था जहां थकी हड्डियों को आराम मिल सके। रिसेप्शन पर एक पतला सा आदमी, नक्श के चश्मे, उसने एक छोटी सी चाबी दी, एक जॉनिंग स्माइल के साथ। कमरा 13 उपलब्ध है। ये रॉयल वाला है। रॉयल लफ्ज हवा में लटक गया, जैसे कोई अनोखा अनुमानित हीरा। अजीब लगा, फिर भी अंदर इंट्रिग की एक चिंगारी जली। मैंने टर्निश्ड ब्रास चाबी उठाई, जिस पर 13 खुदा था, और एक पतले डिमली लिट कॉरिडोर में चल दिया। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई, एक हल्की सी सरसराहट जो वॉलपेपर से चिपकी थी। मेरे कमरे का दरवाजा सीधा साधा था, पेंट छिला हुआ, मगर उस पर नंबर 13 बिल्कुल साफ और चमक रहा था। कमरा खुद प्लेन था, उसकी मोडेस्ट प्राइस का सबूत। एक सिंगल बेड, एक छोटी टेबल और एक लैंप की कमजोर रोशनी, बस इतना ही। खिड़की से एक भूली इमारत की हड्डियां दिख रही थी। मेरी नजरें दीवार पर लटकी एक पेंटिंग पर ठहर गई। उन्होंने एक बीत चुकी सदी के कपड़े पहने हुए थे, चेहरे हमेशा के लिए सख्त। फ्रेम के कोने में एक छोटी घिसी हुई प्लाक लगी थी, उस पर लिखे लफ्ज वक्त के साथ अपड्य हो गए थे। मैंने नजदीक जाकर हल्के निशानों को छुआ, पर पैगाम राज ही रहा। एक बेचैनी महसूस हुई जो मेरी थकान से अलग थी। रात ऐसी आवाजों से कटी जिनकी कोई दुनियावी वजह न थी। मैं फुटस्टेप की नरम ठीक ठाक चाल से जाग उठा, जो मेरे दरवाजे पर आकर थम गई। दिल पसलियों पर घबराहट की लय में धड़क रहा था। मुझे यकीन था कि मैंने अंदर से लॉक किया था, फिर भी बाद की खामोशी ज्यादा डरावनी थी। खिड़की में लैंप की धुंधली परछाई थी, नीचे सड़क चांद के नीचे सो रही थी। आंख के कोने से मैंने देखा, एक पतली विस्प सी धुआं दरार से सिर गई और फिर कुछ नहीं में घुल गई। ये सिर्फ थकान है, मैंने खुद से कहा। रॉयल का वादा अब खोखला लग रहा था, उसकी जगह एक बेशक्ल खौफ बढ़ रहा था। अगली सुबह मैं रिसेप्शन गया कुछ साफ गोई पाने। कमरा 13, उसने कहा, लहजा तकरीबन श्रद्धा भरा। कहानियां हैं, उसने धीमे से कहा, और उसकी आंखों में छुपा डर चमका। मैंने पुराने गेस्ट लॉग्स मांगे, अनिच्छा से मोटे लेजर निकल आए। कमरा 13 की एंट्रीज बहुत कम थी, नाम समझ, पूरे डेट रेंज गायब। शाम वापस आया तो हवा और ठंडी और भारी थी। मैंने फ्रेम पर हाथ फिराया, पीछे से एक छोटी डायरी निकली, जिसका कवर फटा हुआ चमड़ा था। अंदर लिखाई नहीं, बल्कि चिपकाए हुए कट चिपट के टुकड़े थे। पहला टुकड़ा देखकर मैं सन्न रह गया। साफ शब्दों में, कमरा 13 एक कर्ज न कि राजवंश। आर्टिकल राम सिंह पर था, उस पर फ्रॉड के आरोप थे। उसने रॉयल गेस्ट की कहानी गढ़कर कमरे की शान और कीमत बढ़ाई। एक सजाया हुआ दिखावा अमीर पर सादे यात्रियों को फंसाने को। लेकिन कहानी बीच में टूट जाती थी। रात को वापस वही धुआं बिस्तर के पैरों पर घनेरा होने लगा, फिर बिखर गया। ठंड अब बाइटिंग फ्रॉस्ट थी, दिमाग में धोखे की डगमग गूंज रही थी। क्या यह कमरा किसी राजा से नहीं, बल्कि एक झूठ से हॉन्टेड था? पानी के ग्लास की तलाश में मैं किचन की ओर बढ़ा। तुम पढ़ रहे हो? उसने कहा। राम सिंह को यह होटल भूलना चाहता है। वो यहाँ रहता नहीं था, वो मालिक था। कहानियों से लोगों को ठगा। मैंने पूछा, असल राज क्या है? रॉयल क्या है? मैं कमरा 13 लौट आया, इरादे और खौफ की कशमकश। मैंने हर कोने को ठौरूरी नजर से झांका। उंगलियों को रग का ढीला किनारा महसूस हुआ। नीचे एक छोटा फ्लैट बॉक्स मिला, लॉक नहीं, बस छुपा हुआ। अंदर पुराने मोड़े गए खत थे, फीके रिबन से बंधे, अलग अलग हाथों से अलग कागजों पर लिखे रातें। मेरे पास अब पैसे नहीं बचे, वे मुस्कान के साथ लूटते हैं तुम्हें राजसी फैंसी बेचकर। अगर मेरे पति को पता चला, उन्होंने हमारी फाइनेंस से ज्यादा तबाह कर दिया होगा। हर खत में एक सी बर्बादी और धोखे की धड़कन थी। एक तारीख 50 साल से भी पुरानी थी। नाम बदलता रहा, झूठ विरासत की तरह चलती रही। कमरा 13 की रॉयल्टी एक पूरा दिखावा थी, बेरहम मंच। पास्ट ट्रेजेडीज के कागजी भूतों के बीच कमरा और ठंडा हो गया। निशान ज्यादा तेज, जैसे ताजा घाव। एक पल को चेहरे पिघलते लगे। मैंने जल्दी से खत बंद कर दिए। अचानक एक तेज दस्तक, दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था,
रोशनी के किनारे एक साया, पास जमीन पर बैटर्ड सूटकेस। दूरी से लफ्ज धुंधले थे, पर मुझे पता था, राम सिंह। मैंने दरवाजा पटक कर बंद किया, बोल्ट में अटकता हुआ। पोर्ट्रेट की आंखें जरा सी हिली, अब सीधा मुझे देख रही थी। तुमने खत पढ़े? हवा में छेद कर आवाज आई। आवाज बहुत पुरानी, थकी हुई, टूटती सी थी। तुम कौन हो? मैं बस इतना पूछ सका। मैं वही कहानी हूँ जिसे तुम पढ़ रहे थे, जिसने झूठ बनाया। यह कमरा कभी रॉयल नहीं था। लोगों ने झूठ पर पैसे दिए, क्योंकि सच बहुत साधारण था। अगर झूठ का लेप काफी चमकीला हो, तो वो आरामदेह बिस्तर बन जाता है, चाहे वो कब्र ही क्यों ना हो। साया धीरे धीरे धुंध बनकर घुल गया। ठंड का बोझ उतरा, चेहरे वापस अपनी सख्ती में। मैं रात भर कुर्सी पर बैठा रहा। डॉन रेंगी। मैंने बैग बांधा, चाबी टेबल पर छोड़ दी, बिना मुड़े निकल गया। क्या तुम्हें रॉयल सूट एंजॉय करने में मजा आया? मैंने बस सिर हिला दिया। बाहर की दुनिया सच्ची, साबित और सुकून भरी लगी। वो खिड़की शान या खौफ नहीं, बल्कि एक जिद्दी झूठ का स्मारक थी। वो रॉयल चैम्बर नहीं, एक कैद था। याद रखो, जो चमकता है वो हमेशा राजा नहीं होता। कोई नजदीक नहीं था, पर कोट पॉकेट में ठंडा भारी वजन था। मैंने धीरे से उसे निकाला। वो कमरा 13 की पुरानी ब्रास चाबी थी। चाबी मेरी हथेली में ठंडी और भारी थी। चमकती सुबह में एक असंभव लंगर। नंबर 13 एक खामोश इल्जाम जैसा चमक रहा था। मुझे याद था, मैंने उसे टेबल पर छोड़ा था। ये रात के फैंटम का महसूस होने वाला बचाव था। झूठ का टुकड़ा। राम सिंह की आवाज दिमाग में नई चोट की तरह धड़की। याद रखो, ये चेतावनी नहीं थी, यह निर्देश था। यह मशाल का सौंपना था, बिना मांगे। कहानी अब मेरा हिस्सा था, एक राज जिसे रखना था। लोगों की धार मेरे इर्द गिर्द नदी की तरह बह रही थी। यह सिर्फ धातु नहीं, दशकों का बोझ था। बर्बाद जिंदगियां, टूटा भरोसा, हर खत में बस यही। कमरा 13 की रॉयल्टी एक धोखा था। कहानी ही असल भूत थी। और अब मुझे महसूस हुआ, मैं उसका नया कीपर हूं। राज वो नहीं जो खोया, राज वो है जो बच रहा। कहानी, क्या यह भूत था, हेलुसिनेशन, या खुद कमरा बोलना सीख गया? इमारत से बच निकलना, कहानी से बच निकलना नहीं था। झूठ पोर्टेबल था, फुसफुसाहट में, पंखों वाले पन्नों में, और मेरी पॉकेट में। मेरे पास एक चॉइस था, भूल जाऊं या याद रखूं। चाबी का वजन अब जिम्मेदारी जैसा लग रहा था। मैं भीड़ में घुल गया, मगर यह अंत नहीं था। चाबी एक अंत नहीं, एक शुरुआत थी।